स्क्रीन पर जो लड़की आपको दिख रही है उसका नाम हिमशिखा था। हिमशिखा की उम्र 25 साल थी और वह गुरुग्राम में अपने भाई के साथ ही रह रही थी। हिमशिखा जिस भाई के साथ रहती थी उसका नाम था हार्दिक। हार्दिक और हिमशिखा दोनों ट्विन सिबलिंग्स थे और दोनों एक ही साथ रहते थे और दोनों का जो बचपन था वो भी एक ही जैसा गुजरा था। सेम स्कूल, सेम फ्रेंड सर्कल, ऑलमोस्ट सेम लाइफ एक्सपीरियंस। और साथ ही अगर सोशल मीडिया पे आप इन दोनों की पोस्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि शायद मे बी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसे सिबलिंग्स थे। इनकी जो इंस्टाग्राम रील्स थी, इंस्टाग्राम पोस्ट थी, फैमिली फोटोज थी, फेस्टिवल की पिक्चर्स, सब कुछ बहुत हद तक नॉर्मल और हैप्पी दिखता था। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, वो कभी कभार रियलिटी नहीं होती, सच्चाई नहीं होती। और ये इंसिडेंट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये भी इसी चीज़ का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और बेचारी मासूम हिमशिखा जो ये जानती भी नहीं थी कि 6 मार्च 2026 उसकी ज़िंदगी का लास्ट दिन होने वाला था, और वो भी इतने भयानक तरीके से जैसे कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंसिडेंट की शुरुआत होती है यूपी के मुरादाबाद से। यहाँ एक औरत जिसका नाम नीलिमा था और वो अपने 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम हार्दिक और हिमशिखा था, दोनों ही सिबलिंग्स थे और दोनों ही ट्विंस थे। लाइफ काफ़ी हद तक अच्छे से चल रही थी। जो नीलिमा थी वो अपने हस्बैंड को पहले ही छोड़ चुकी थी और इनके बच्चे जो थे इन्हीं के साथ रहते थे। अपने बच्चों को बहुत प्यार से, लाड प्यार से पाला था नीलिमा ने, और अच्छी एजुकेशन देने की भी कोशिश की थी। उस दोनों ही बच्चे कुछ सालों के बाद गुरुग्राम में शिफ्ट हो जाते हैं और गुरुग्राम में शिफ्ट होने के बाद हार्दिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और साथ ही उसकी जो बहन हिमशिखा थी वो भी MBA कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन आज से लगभग 1.5 साल पहले जो हार्दिक था वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। जब इसका कारण पूछा जाता है उसके घर वालों की तरफ से, तब वो बताता है कि उसके ऑफिस में जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और वो इस तरह की पॉलिटिक्स वाली जगह पर सरवाइव नहीं कर सकता। उसको किसी भी तरीके की गुलामी पसंद नहीं थी और वो चाहता था कि वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करे, कोई बिजनेस शुरू करे। अब फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो ठीक ठाक ही थी। इसके चलते फैमिली ने भी हार्दिक को कुछ नहीं कहा। अब इंसिडेंट के करीबन 1 साल पहले ही हार्दिक अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शुरू कर देता है। यहाँ पर वो रेगुलरली कंटेंट डालना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी जो लाइफ थी वो इसी तरह से चलती रहती है। लेकिन इस सब के दौरान हार्दिक गुरुग्राम में अपनी बहन के साथ ही रह रहा था। और अगर आप उनकी वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्दिक अक्सर कंप्लेंट भी करता रहता था अपनी बहन के बारे में कि उसकी जो बहन है उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो दोनों घूमने फिरने नहीं जा पाते और इसी के चलते वो अकेला भी कहीं बाहर नहीं जा रहा था। वो चाहता था कि वो अपनी बहन के साथ पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करे, लेकिन उसकी बहन को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले हिमशिखा को छुट्टी मिल चुकी थी। इसी के चलते दोनों भाई बहन घूमने भी गए थे और उनके बहुत सारे ब्लॉग्स उन्होंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपलोड भी किए थे। और इन ब्लॉग्स को देखने से ये पता चल रहा था कि दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। खैर, इसी तरह से लाइफ चल रही थी। उनकी जो माँ थी वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रह रही थी और जो दोनों भाई बहन होली की छुट्टी पर मुरादाबाद अपनी माँ से मिलने भी पहुँचते हैं। फैमिली जो थी वो होली सेलिब्रेट करती है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसी के बीच दिन आता है 6 मार्च 2026, जब हार्दिक की माँ नीलिमा अपने ऑफिस में थी। लेकिन इसी दौरान हार्दिक समय से पहले ही उनको लेने ऑफिस में पहुंचता है। उसकी माँ उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि हार्दिक उसके ऑफिस में क्या कर रहा है। तो हार्दिक अपनी माँ से कहता है कि वो उनको एक सरप्राइज़ देना चाहता है। अब इसी के चलते वो उनको जल्दी लेने आ गया। अब हार्दिक की माँ थोड़ी कन्फ्यूजन में थी, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी थी कि आखिरकार उनका बेटा उनको किस तरीके का सरप्राइज़ देना चाहता है। इसी के चलते वो ऑफिस से जल्दी ही अपने बेटे के साथ निकल जाती है। अब गाड़ी में जब वो घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो नहीं जानते थे कि उसको देखने को क्या मिलने वाला है। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलती है, अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ खून के छींटे ही छींटे पड़े हुए थे। चाहे वो कमरे की दीवारें हों, फ्लोर हो, सभी तरफ खून बिखरा हुआ था। नीलिमा यह देखकर परेशान और डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान जो हार्दिक था
वो उसको ज़बरदस्ती खींचकर बेडरूम तक ले जाता है और बेडरूम पर नीलिमा को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि बेडरूम पर एक लाश रखी हुई थी और वो लाश थी हिमशिखा की, उसकी बेटी की, हार्दिक की बहन की, जिसका कत्ल हार्दिक ने ही किया था। मतलब हार्दिक ने अपनी बहन हिमशिखा को जान से मार दिया था। हार्दिक की माँ नीलिमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस सबसे पहले ही हार्दिक एक चाकू लेकर आता है और अपनी माँ पर भी वार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से चीखती चिल्लाती भाग निकलती है। इसी दौरान उनके जो पड़ोसी थे वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हार्दिक ये सब देखता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो वहाँ से फटाफट अपनी माँ को छोड़ता है और भागता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका था। इसी दौरान पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस थोड़ी देर में ही वहाँ पर पहुँच जाती है और मामले की तफ्तीश करती है और लाश देखकर पुलिस की हालत भी ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि जिन डॉक्टरों ने लाश का पोस्टमार्टम किया था उन डॉक्टर्स की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाश की इतनी बुरी हालत थी। हार्दिक ने अपनी बहन पर 40 बार चाकुओं से वार किया था और उसको बुरे तरीके से मार दिया था। इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स थे जैसे कि लीवर, किडनी या फिर हार्ट, सब कुछ बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था हिमशिखा का। और इस सब के दौरान पड़ोसियों के द्वारा नीलिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी और वो बच जाती है। लेकिन नीलिमा की जो हालत थी हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुरी थी क्योंकि उसकी बेटी हिमशिखा को उसके अपने ही बेटे हार्दिक ने जान से मार दिया था। एक ही दिन के अंदर उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और इतना ज़्यादा भयानक था कि जिस भी इंसान ने ये सुना हर कोई शॉक्ड रह गया कि दो भाई बहन जिनका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था सोशल मीडिया पे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि एक भाई ने अपनी बहन के साथ इतना भयानक कुछ कर दिया। रीज़न जानने के लिए जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो थोड़ा ही समय लगा। उसके बाद हार्दिक को उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स के चलते, उसकी लाइव लोकेशन के चलते अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, तो ये मेरा काफ़ी हद तक जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हार्दिक कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो या फिर शायद वो इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस के हाथ आते ही कहने लगता है कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, अपनी बहन को भी मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन कब इस तरीके की बन गई उसे पता ही नहीं चला। और अब धीरे धीरे पूरा मामला पुलिस को समझ में आने लगता है। हार्दिक पुलिस वालों को बताता है कि असल में लगभग 1.5 साल पहले उसका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और अपनी जॉब छोड़ने के बाद उसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़की से बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी, जो लड़की पुणे की रहने वाली थी। और बताया जाता है कि ये लड़की किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करती थी और हार्दिक उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि हार्दिक असल ज़िंदगी में कभी भी उस लड़की से नहीं मिला था, सिर्फ इंस्टाग्राम पर उनकी बातचीत होती थी। और ये बातचीत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि हार्दिक ने जब अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ नीलिमा और अपनी बहन हिमशिखा के साथ ये बात शेयर की कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करती है, तो उनके घर के अंदर काफ़ी कलेश होता है, काफ़ी आर्गूमेंट्स होती हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हार्दिक इस बात पर अड़ जाता है कि वो अगर शादी करेगा तो उसी पुणे की रहने वाली उस लड़की से ही करेगा जिस धर्म से बिलोंग करती है। अब इन तीनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था और हर दिन इसी बात पर आर्गूमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन 6 मार्च को ये आर्गूमेंट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हार्दिक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत अपनी बहन के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने 40 बार चाकुओं से वार किया अपनी बहन हिमशिखा के ऊपर और उसको बुरे तरीके से इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की, हालांकि उसकी माँ किसी तरीके से उससे बच जाती है। और ये सब कुछ उसने एक ऐसी लड़की के लिए किया जिससे वो ज़िंदगी में कभी भी असल में मिला ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर उसकी उस लड़की से बातचीत हुई थी। सिर्फ एक मोमेंट का अनकंट्रोल्ड एंगर पूरी फैमिली की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। हार्दिक अब जेल में है, उसकी बहन
मर चुकी है और उसकी जो माँ है उसकी हालत मरे हुए से भी बदतर है, क्योंकि ना तो उसका बेटा रहा जो कि जेल के अंदर है और उसकी बेटी, बेकसूर बेटी, अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसकी फैमिली जो है वो बर्बाद हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक सिस्टर, एक बहन अपनी जान खो चुकी है। एक माँ अपने दोनों ही बच्चों को एक ही दिन में बुरी तरीके से खो चुकी थी, एक को इमोशनली और एक को फिजिकली। ये सिर्फ एक क्राइम इंसिडेंट या क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभार जो गुस्सा है, जो ऑब्सेशन है, वो इंसान को मॉन्स्टर बना देता है, दरिंदा बना देता है। तो हमेशा अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आप कभी कुछ ऐसा ना कर जाएं कि ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़े। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई, मेरा अंदाज़ आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।